बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 के वर्कशीट 30 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 1 फरवरी 2021। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन बच्चों आपको साथ के साथ मिल जाए। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। तो हमें पढ़ना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किस प्रकार काम करती है। तो देखते हैं वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, काम क्या क्या होता है गवर्नमेंट के काम। आंसर क्वेश्चंस डेट आर आस्क्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं तो उनके आंसर देना होता है, गवर्नमेंट का काम होता है। रिस्पॉन्ड टू अदर मीडियम आल्सो थ्रू न्यूज़पेपर एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस। और न्यूज़पेपर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो भी उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके भी उनको भी उनको रिस्पॉन्ड देना होता है, उनको आंसर देना होता है। मेक लॉ टू सॉल्व प्रॉब्लम, लॉ मेकिंग। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है लॉ, कानून बनाकर, तो वो कानून बनाते हैं। तो ये कानून बनाने का काम भी गवर्नमेंट का होता है। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर रन वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। और जो चीफ मिनिस्टर होता है और उसके अंडर जो भी मिनिस्टर होते हैं वो सभी क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें। एज वी रीड इन द लास्ट वर्कशीट दैट ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस वेयर ऑल द MLA वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग। तो हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें क्या होता है कि सभी MLA जो रूलिंग पार्टी के होते हैं या फिर जो अपोजिशन पार्टी के होते हैं, दोनों जो MLA होते हैं वो मिलते हैं, डिस्कस करते हैं वेरियस थिंग्स को। जो जनता की भलाई के लिए जो भी वेरियस थिंग्स होती है उसको डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। टू कम्बैट सम प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट द गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉ फॉर द स्टेट। कि अगर मान लो जनता को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है स्टेट में, तो वो क्या करती है, कुछ नए कानून भी बना सकती है स्टेट की भलाई के लिए। द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ ऑन सर्टन इशू इज आल्सो डन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इस स्टेट। तो इस प्रकार की जो कानून बनाना है होता है वो हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन इम्प्लीमेंट दिस लॉ। और जो ये कानून बनते हैं इन कानूनों को हर एक जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। MLA आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, MLA, क्योंकि MLA की सलाह से ही वो काम किया जाता है। इन कॉमन यूजेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर वो हेड दैम। तो जो हम गवर्नमेंट कहते हैं उसका गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं उनसे होता है, और जो उनके मिनिस्टर होते हैं, जो मिनिस्टर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर काम करते हैं उनसे रिलेटेड ही हमारी गवर्नमेंट होती है। मतलब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी गवर्नमेंट बनाते हैं। द ओवरऑल हेड ही इज़ द चीफ मिनिस्टर। और सबका जो हेड होता है वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। स्टेट की बात हो रही है। फॉर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और इसी को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट कहते हैं। ऑल द MLA वो गैदर टुगेदर असेंबल इन द लेजिस्लेटिव असेंबल आर का लेजिस्लेचर। और सभी के सभी जो MLA वो जो इकट्ठा होते हैं असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो क्या कहलाते हैं, लेजिस्लेचर कहलाते हैं। दे आर द वंस वो ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। ये लेजिस्लेचर क्या होता है, वो होता है जो उनके कामों को ऑथराइज करता है कि उनको ये काम करना है नहीं करना है, और उनकी निगरानी करता है। सुपरवाइज मतलब निगरानी करता है, वो क्या कहलाता है, लेजिस्लेचर कहलाता है। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल वो इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ये जो आम लोग होते हैं वही लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को चूज़ करते हैं, जिनको हम MLA ही बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उनको कौन सेलेक्ट करता है, पीपल ऑफ, मतलब जनता जो होती है वही सिलेक्ट करते हैं। एंड दस इट इज़ द पीपल वो हैव द मेन अथॉरिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जो जनता है वही हमारी क्या है, मेन अथॉरिटी है, क्योंकि उसी के द्वारा MLA चुने जाते हैं और MLA के द्वारा ही हमारा चीफ मिनिस्टर ही चुना जाता है। तो इट मीन्स क्या है कि जो हमारी आम जनता है वही क्या है, मेन अथॉरिटी उनके हाथों में। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर। तो जो रूलिंग पार्टी होती है, जो जनता जो विजयी होती है उसको बोलते हैं रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है, एंड उसमें से कुछ मेंबर्स क्या होते हैं उनको हम मिनिस्टर बनाते हैं। दिस मिनिस्टर आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट।
तो ये जो मिनिस्टर बनते हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। और डिपार्टमेंट को हो सकते बच्चों हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। वट एवर वर्क इज़ डन बाय दिस डिपार्टमेंट हैज़ टू बी अप्रूव बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो भी डिपार्टमेंट काम करती है सारे के सारे काम लेजिस्लेटिव असेंबली से वो अप्रूव कराने होते हैं कि वो काम अगर कुछ नया कराते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली से वो अप्रूव कराना ज़रूरी होता है। तो आगे देखते हैं हम। इन ए डेमोक्रेसी दे आर वेरियस वे थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू एंड आल्सो टेक एक्शन। एग्जाम्पल, तो डेमोक्रेसी में कहते हैं बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें जो पीपल होते हैं वो अपने अपने जो विचार हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी हम अपने विचार जो है लोगों तक रख सकते हैं। और जो ये पब्लिक प्रोटेस्ट, अगर आपको कोई चीज़ सरकार ने कोई चीज़ नहीं बनाई है, समझ में नहीं आ रही है, आपको वो गलत लग रही है, तो आप उसका प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब शांतिपूर्वक तरीके से आप उसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। आपको ये जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, इनको आपको काम बताने की क्या क्या काम करती हैं। तो देखते हैं बच्चों इनका वन बाय वन सबके काम। तो फर्स्ट है बच्चों जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रमोट स्कूल एजुकेशन थ्रू वेरियस स्कीम एंड वेलफेयर प्रोग्राम। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या होता है, वो क्या करते हैं, जो वेरियस एजुकेशन के प्रोग्राम होते हैं, स्कीम है, वो लेकर आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इम्प्रूव्स फूड सिक्योरिटी एंड वर्क फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, क्या करते हैं, फूड की सिक्योरिटी मेंटेन करती है और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए वो काम करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मतलब नेक्स्ट हमारा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वो क्या काम करती है। दिस डिपार्टमेंट इज इंगेज इन प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द गवर्नमेंट असेट। तो जो गवर्नमेंट असेट मतलब जो पुल बनाना होता है, रोड बनाने होते हैं, वो क्या होते हैं, या फिर रेल वगैरह का काम जो होता है वो सभी क्या करते हैं, उनकी प्लानिंग करना है कि कितने बनाने हैं, उनकी डिज़ाइनिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम सब कौन करता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी दे सर्व। तो हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि वो जनता की सेहत का ध्यान रखता है कि जनता को अगर कोई बीमारी आती है तो उसके रोकथाम के वो उपाय हेल्थ डिपार्टमेंट ही बताता है। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इस वर्कशीट को। अब था हमारे सेकेंड एक्टिविटी, इसमें आपको करना क्या है, मेक ए वॉलपेपर कोलाज फ्रॉम द न्यूज़पेपर कटिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको न्यूज़पेपर में से आपको कुछ कटिंग लेनी है जिसमें आपको बताई जाए कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम निकाली है, क्या नए रूल निकाले हैं, वो आपको कट करके आपको अपनी कोलाज बनाना है। तो आप देखते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है डिफाइन द टर्म गवर्नमेंट। तो आपको गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना कि क्या होता है गवर्नमेंट। तो यहाँ से लिखेंगे इन कॉमन यूज द गवर्नमेंट रेफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर वो हेड देम। यहाँ तक लिखेंगे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वो इज द ओवरऑल हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। तो इसका आप लिखेंगे चीफ मिनिस्टर, MINISTER, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक वर्ड ही है इसमें, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इन द राइट इन अप्रोप्रिएट कॉलम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेरियस मिनिस्टर, ML इन लेजिस्लेटिव असेंबली, लॉ मेकिंग एंड लॉ इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें आपको बताना है कि ये लेजिस्लेचर में आते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव में। तो आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर ये आप लिखेंगे लेजिस्लेचर में, और जो हमारा है एग्जीक्यूटिव वो आप सारा इसमें एग्जीक्यूटिव में आप सारा का सारा ये लिख देंगे। आप एक काम करेंगे, इसको मैंने गलत बता दिया आपको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर आएगा बच्चों एग्जीक्यूटिव में, और जो ये MLA इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लॉ मेकिंग लॉ इम्प्लीमेंटेशन किसका काम होता है, लेजिस्लेचर का। तो आप ध्यान रखना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर ये किसके अंदर आता है, एग्जीक्यूटिव के अंदर, और ML इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लॉ मेकिंग आता है एंड लेजिस्लेचर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।